हेलो बात बात हो गई क्या? किससे बात हो गई? अबे मोबाइल पे बात हो गई। इधर देख, इधर इधर इधर। चुप, हिल नहीं हिल नहीं। मोबाइल इधर से। चल शाबाश, पैसे निकाल। ज़्यादा होशियारी की ना तो खोपड़ी में सुराख करूँगा, खोपड़ी में। चल घूम इधर, चल इधर साइड पे हो। इधर हिलियो नहीं, हिलेगा ना तो बेटा हंसता रहे, हंसता रहे, हंसता रहे। क्या हुआ सर? आप तो सर पर ही खड़े हो गए। तुमने भी कोई चीज छुपाई है। क्या चीज? ओह, शायद आप इसकी बात कर रहे हैं। सर कोई मसला है? कोई मसला नहीं है, तुम अपना काम करो। नहीं बेटा, कोई मसला नहीं है। तुम जाओ अपना पेपर सॉल्व करो। सर मसला तो है, ये लड़का आपके सामने नकल कर रहा है और फिर भी आप इसको कुछ नहीं कह रहे। बकवास मत करो। मैं क्या कर रहा हूँ ये मैं जानूँ, टीचर। क्यों? हम लोग पढ़कर मेहनत कर कर एग्जाम देते हैं और तुम जैसे लोग नकल करके हम लोगों का हक मान लेते हैं। तुम्हारी लीडरी की तो अरे रे बेटा, क्या कर रहे हो बेटा? ये कॉलेज है, तुम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हो। इसे समझाओ। मुझे जानता नहीं है, 2 मिनट में मैं इसकी लीडरी निकाल दूंगा। तुम इस गन को अपने पास ही रखो, समझे? मुझे इन चीजों से डर नहीं लगता। और सर, अगर आपने इसे नकल करने से नहीं रोका ना तो हम में से कोई भी एग्जाम नहीं देगा। क्यों साथियों? तुम्हें तो मैं देख लूंगा। मान, तुमने सांप के मुंह पर पैर रख दिया है। सब कुछ भी कर सकते। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, और वैसे भी ऐसे लोग हमारी खामोशी और हमारी शराफत का फायदा उठाते हैं, वरना ये लोग तो अंदर से बुज़दिल होते हैं। गुड, कैरियर पेपर करो। मेरा बच्चा, तुम थक गए होगे बेटा, बस करो। अरे नहीं, इसमें क्या है? अल्लाह तुम्हें इज्जत दे, जिंदगी दे बेटा। तुम्हें पढ़ना भी है, जान, बस करो। अम्मी आप बेफिक्र रहिए, मेरी तैयारी हो गई। मेरी दुआ है बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अरे भाई, जिन माओ की दुआ भी बच्चों के साथ हो, वो नाकाम कैसे हो सकते हैं? हाँ भाई, माँ ही सब कुछ है, बाप कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, बाप सारा सारा दिन काम करता है, जगह जगह धक्के करता है। औलाद जो है ना, वो माँ के बिना है। अरे नहीं अबू, ऐसी बात भी नहीं है। बाप का अपना मकाम और मर्तबा होता है। वेरी गुड। और वैसे ही बेटा, हमसे तुमसे कोई शिकायत नहीं। भाई, हमने भी अपनी वालदा की बहुत खिदमत की है। अबू, जन्नत भी तो माँ के कदमों तले होती है।
ए जन्नत की औरत, वहां के लिए खाना नहीं लाओ। 1 मिनट ठहरिए, बस अभी लेकर आई। आप बैठो बेटा। बेटा तुम्हारे पेपर खत्म हुए या? बस आखिरी पेपर रह गया। इस तारीख तुम काटोगे अपने फिल्म से? शाबाश भाई, औलाद हो तो है। भाई अम्मी कह रही है रोटियां लेकर। अच्छा मैं ले आता हूँ। एक सेकंड, ये लो बेटा, आप लाल करवाना बेटा। जी अब्बू, ये आगे में काट। टाइम तो लगता है, लेकिन हम अगर जायजा लें तो हमें पता चले कि हम अपनी जिंदगी का बहुत अहम वक्त उन कामों में ज़ाया कर देते हैं जिनका हमारी जिंदगी में कोई अहमियत ही नहीं होती, सिर्फ वक्त का ज़ाया। यार मजा भी तो होना चाहिए ना, फायदा क्या सिला है। मजा, खेल कूद और आउटिंग होना चाहिए, मैं इसका मना नहीं करता। लेकिन तुमने देखा होगा अक्सर गली मोहल्लों के अंदर लड़के जो बैठे हुए कई कई घंटे गपशप करते रहते हैं और आने जाने वाले लोगों को तंग करते हैं, और जब घर पे जाते हैं तो वो नेट पे बैठ जाते हैं और पूरी पूरी रात चैटिंग करते हैं। ये बात है, मजा भी तो आता है यार। मजे के लिए तो पूरी जिंदगी दोस्त, तुम्हारी और मेरी उम्र जो है कुछ करने और सीखने की है। अगर ये एक दफा उम्र चली गई ना तो लौट के कभी नहीं आती। बात तो तुम अच्छी कर लेते हो, अगर मोहल्ले के लड़के सुनते कहाँ तुम्हारी। ऐसा नहीं है, अब तुम अस्कर सलमान को ही देख लो, कितना सुधर गए, और इस बार तो अच्छी परसेंटेज भी लाए, और तो और नमाज पढ़ना भी शुरू कर दिया इन्होंने। अच्छा एक काम करो, ये किताब रख लो और जब भी टाइम मिले से पढ़ना जरूर। इसको पढ़कर तुम्हें पता चलेगा कि हमारी जिंदगी को हमें किस तरीके से गुजारना चाहिए। ये कोर्स की टाइम होगा तो वक्त नहीं मिलता, अब इसके लिए टाइम कहाँ से निकालें। भाई इस पूरी किताब को पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा चाहिए होगा, और मुझे ये उम्मीद है कि पूरे हफ्ते में तुम 1 घंटा तो निकाल ही लोगे। कोशिश कर दो। चलो चल, भाई ने बुलाया। भाई ने? मगर क्यों? क्यों नहीं कर, ये वहीं चल के पता चलेगा। अच्छा उन्हें कहना है कि मैं रात को आता हूँ। आ रहा हूँ क्या मतलब, अभी इसी वक्त। चल बैठ गाड़ी पे। चलो भाई को बताया? अबे हाँ यार, वही केबिल वालों का पंगा, फैसले के लिए आए हैं। ये साले भी हर दूसरे दिन आ जाते हैं तंग करने के लिए। अरे वो सारी गड़बड़ जो है ना उस लंगड़े की है। दूसरों के इलाके में क्या जरूरत है पंगा करने की। और ये छोड़, 8-10 कनेक्शन भी दे दिए उसने गुलफाम के एरिया में। एक बात बताऊं जवान, उस लंगड़े की दूसरी टांग भी तोड़नी पड़ेगी, तब साला बाज आएगा वो। तो क्या पागल वागल है क्या, हर वक्त तोड़ने फोड़ने पे तुला रहता है। हाथ की खारिश बाबा, खुजली बगैर मारे चैन ही नहीं आता। बस कर देते खुजली, भाई आ गए। पता है मेरे को, पता है, लेकिन गुलफाम से अपना इलाका नहीं समझता। बस अब फोन बंद कर, अभी अपना यही फैसला है। भाई ये है वो छोकरा, कॉलेज के फड्डे वाला। पता है मुझे क्या मसला है, क्यों पंगे लेता है। मुझे समझ में नहीं आया, आप क्या कहना चाहते हैं आप? सुना लेडी का बड़ा शौक है तेरे को। अभी वो बच्चा अपना फारूक, उसका साल खराब कर दिया ना तूने। अगर वो नकल कर रहा था तो तेरे पेट में क्यों दर्द हुआ? अब समझ में आया मुझे, आप उसी लड़के की बात कर रहे हैं ना जो एग्जामिनेशन हॉल में नकल कर रहा था।
तो बकौल आपके वो सही था, गलत नहीं था। वो नकल कर रहा था, कोई कत्ल तो नहीं कर रहा था। कत्ल ही कर रहा था, तालीम का कत्ल, मेहनत से पढ़ने वालों की मेहनत का कत्ल। ये ऐसे नहीं मानेगा भाई, मुझे छोड़े। 2-4 हड्डियां तोड़ूंगा ना, सारा नशा उतर जाएगा लीडरी का। देख बच्चा, तो एक शरीफ लड़का, तेरे को नमाज पढ़नी है पढ़, तबलीग करनी है कर, तेरे को कोई नहीं रोकेगा। हाँ, लीडरी करेगा तो मारा जाएगा। अभी वो बच्चा अपना फारूक से 1 साल जाया कर दिया। तब कोई बात नहीं, आज तो वो हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं इन लोगों से डरकर आपके पास आया हूँ तो आप बिल्कुल गलत हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि जिस रास्ते पे आप लोग चल रहे हैं बिल्कुल गलत है। इस पे आप अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हैं? वाह वाह भाई वाह, भाई बड़े पर निकाल रहा है। देख रहे हो भाई, वो भी अपन के एरिया में। देख, तू अभी बच्चा है, दुनिया का नहीं पता तुझे। इधर कोई काम सीधा नहीं होता। ये सलाह टीचर लोग भी जो होता है ना, नकल करके पास होता है, पैसे लेकर नंबर बढ़ाता है, स्कूल कॉलेज में आराम करता है और प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा के नोट बनाता है। नोट सिपाही से लेकर सदर तक माल खर्च करता है, कुर्सी लेता है। तू भी जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा ना, तो शराफत का सारा भूत उतर जाएगा। अभी चल निकल यहाँ से, आइंदा तेरी कोई शिकायत ना आए। चल। मुझे ये तो नहीं मालूम कि इस दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, मगर ये ज़रूर मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ए। ये क्या किया भाई आपने? आपने उसको ऐसे ही जाने दिया? अरे भाई 2-4 हाथ तो लगाने थे, देखा नहीं कितना कड़ रहा था वो। गधे घोड़े में फर्क समझ, ये अकड़पन इसकी अपनी नहीं, और ना ही ये तेरी तरह लावारिस है। आगे पीछे लोग हैं इसके। समझ गए भाई? बहुत अच्छे। अगर हम इस तरह दबके रह गए ना, तो फिर कर लिया काम हमने। इसकी खोपड़ी में ये बात नहीं आई। मुझे पता है मुझे किसको कब और कितनी चोट मार दी। भाई वो दिलबर के काम का क्या करना? दिलबर पर ध्यान रख, टाइम आने पे बता दो। ठीक है बॉस। क्या हुआ, सर नहीं है? मूड नहीं है सर का। क्या बात कर रहे हो कि मूड नहीं है? ये क्या बात हुई? कह रहे हैं सर में दर्द है, जबकि मैं गया हूँ तो वो 2-4 टीचरों के साथ गप्पे लगा रहे थे। सर में दर्द तो हो गई। 3 कोचिंग सेंटर में रात 12 बजे तक क्लासेस देते हैं। कॉलेज तो आराम करने के लिए आते हैं। अरे नहीं यार, ऐसा मत बोलो, वो हमारे टीचर हैं। हो सकता है कि उनके रेल में सर में दर्द हो रहा है। अगर सर में दर्द होता तो इस तरह वो कह के नहीं लगा रहे होते, क्योंकि जब मैं गया हूँ तो वो किसी बात पे बड़ी जोर जोर से कह के लगा रहे थे, और जिस बंदे के सर में दर्द हो वो इतना रिलैक्स नहीं होता। ये एक दिन की बात थोड़ी है, हमारे रोजाना 2-3 पीरियड ज़ाया हो जाते हैं। अगर उनको नहीं पढ़ाना तो हम फिर वक्त ज़ाया करने क्यों आए? हाँ, हमें इस पे एहतिजाज करना चाहिए। टीचर तनख्वाह पढ़ाने की लेते हैं, आराम करने की नहीं। एहतजाज किया तो अगले दिन रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, फिर जूतियां चटखाते रहना। हाँ, लेकिन बात तो करनी चाहिए। चलो प्रिंसिपल से आके मिलते हैं। प्रिंसिपल साहब होंगे तो मिलेंगे ना, 15 दिन की छुट्टी पर हैं। अच्छा, तो चलो मैं सर से बात करता हूँ। क्या फायदा सर से बात करने में, 15 मिनट तो रह गए छुट्टी होने में। और इकरामा साहब भी तो नहीं आए जिनका नेक्स्ट पीरियड है। फिर घर चलते हैं, आराम तो कर लेंगे। हाँ, यही करना पड़ेगा, क्या करें। चलो। Thank you.
चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा खात सकी, ये बदन तुम्हारा है, तुम हो पास बात सकी। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरुबर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जाले रह गुज़र। ये लीजिए अब्बू चाय। बेटा मेरा क्रीम वाला शलवार कमीज प्रेस कर देना। वो तो तैयार है, कहीं जाना है अब्बू आप? हाँ बेटा, वो अजीज साहब के घर पे जाना है, महल्ले वालों की मीटिंग है। अस्सलाम वालेकुम। ये लो अपने नोट। मिल गए? थैंक यू सो मच भाई। ओह माय गॉड, भाई 8 बजे सब इंतजार कर रहे होंगे। इस वक्त कहीं जाना है आपको? खैरियत? बेटा अजीज साहब के घर पे जाना है, उन्होंने सब महल्ले वालों को बुलाया है। कोई खास बात? बेटा खास बात क्या होगी, बस वही गुंडागर्दी और दहशतगर्दी और चोरियां, सब परेशान है। कोई ना कोई तो हल निकालना होगा ना। कोई फायदा नहीं अब इसका। ये अब हमारे मोहल्ले या गली का मसला नहीं रहा है, पूरे शहर बल्कि पूरे मुल्क का मसला बन चुका है। भाई हमें तो अपने घर अपने महल्ले को बचाना है। नहीं अब्बू, हमारा मोहल्ला कोई जजीरा नहीं है, बल्कि इसी शहर का हिस्सा है। गुंडागर्दी, भत्ताखोरी और करप्शन कैंसर की तरह इस शहर में फैल रहा है। छोटे छोटे लड़कों के हाथ में बंदूकें थमा दी गई हैं और वो लोग ये समझते हैं कि इससे वो शॉर्टकट में पैसे कमा सकते हैं। तालीमी इदारों में भी ऐसे माफिया का असर बढ़ता जा रहा है। वो लोग बंदूक दिखाकर नकल करते हैं या फिर पैसे देकर डिग्री हासिल कर लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं? ये सब कॉलेजों में हो रहा है? जी अब्बू, हमें तो रोज इसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। अरे मैं तो समझी थी कि आप चले गए होंगे, आप अभी तक नहीं गए? हाँ बस मैं। बेटा खाना तैयार है, लगाओ? जी मैं तैयार हूँ। अच्छा ठीक है। लंबे लंबे ठीक है, कोई खास परेशानी की बात नहीं है, मामूली सा बुखार है। मैं दवाई लिख कर दे रहा हूँ, वक्त पर लेते रहना, ठीक है? हाँ यार, टाइम तो बहुत हो गया है। चलो क्लिनिक बंद करो, निकलते हैं। ये क्या बेवकूफी है? कौन लोग हो तुम? बेवकूफी तो अभी देखती नहीं बता। क्या चाहते हो तुम? ए डॉक्टर, मेरे को पहचाना? भाई की पर्ची लाया था पैसों के लिए। देखो, अगर तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारी गुंडागर्दी से डर कर तुम्हें भत्ता देने लगूंगा तो ये तुम्हारी भूल है। डॉक्टर इससे खुद आया हूँ, तो नहीं बच्चे काफी थे टपकाने के लिए। कैश टोमेटो भाई देखो, तुम जो कुछ कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। उंगली नीचे कर और अपनी टोन भी। भाई से बात कर रहा है, भाई से, समझा तू? मुझे अच्छा बुरा मत समझा। मेरी बच्चे आएंगे और कैश देंगे,
अगर धंधा करना है तो शराफत से 5,000 रुपए दे देना इनको। मैं धंधा नहीं करता, लोगों की खिदमत करता हूँ। भाई सिर्फ 3,000। क्या 3,000? रश तो बड़ा होता है तेरे से नहीं। मैंने तुम्हें कहा ना, मैं लोगों को लूटता नहीं। तू लूट या खिदमत कर, मन को 5,000 रुपए हर हफ्ते चाहिए, वरना नहीं, कोई फायदा नहीं। ये सब आपस में मिले हुए थे। वालेकुम अस्सलाम। बैठ। देखो, किसी से जिक्र मत करना, वरना लोग फजूल में मुख्तलिफ सवालात करेंगे। नहीं, ये सब कुछ तो मामूल की बात है। तुम सुनाओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? कोशिश तो पूरी जा रही है, मगर आप तो जानते हैं कि आजकल के लड़के नेकी के काम में कहाँ हाथ बढ़ाते हैं। कोशिश करते रहना तुम्हारा फर्ज है, बाकी तुम अल्लाह पे छोड़ दो। उस्मान, तुम फंड के पैसे लेने तो नहीं आए? जी, और अब्बू की दवाई भी। सॉरी यार, आज तुम्हें पैसे नहीं मिल सकेंगे। फिलहाल तुम अब्बू की दवाई ले जाओ। मेहरबान अली साहब की डिस्क्रिप्शन लेकर आओ मेरे पास। वह पहुंच रहा हूँ यार, बस थोड़ा सा टाइम है, मैं आ जाऊंगा मैं। 1 मिनट होल्ड करना। सर, वो आपका पीरियड शुरू हो गया है। तो सर, क्लास में स्टूडेंट आपका वेट कर रहे हैं। आज तो बहुत मुश्किल है, मुझे जरूरी काम से जाना है। सर, पिछले कई दिनों से आपने कोई पीरियड नहीं लिया हमारी क्लास का। अब तुम मुझसे पूछगछ करोगे? तुम हो कौन? कोई यूनियन तो नहीं बना ली तुम लोगों ने? तुम मुझे उसके लीडर लग रहे हो। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। क्लास में लड़के तरह तरह की बातें कर रहे थे आपके खिलाफ। मैंने कहा कि मैं खुद सर से जाके बात करता हूँ। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि उन लड़कों ने तुम्हें भेजा मेरे पास? तुम कोई लीडर तो नहीं है उनके? क्या नाम है तुम्हारा? उस्मान। उस्मान या जो भी तुम्हारा कोई नाम है, ये लीडर वीडी छोड़, वरना कल मैं तुम्हें कॉलेज से रेस्टिकेट करवा दूंगा। हाँ यार। सर, वो असद सर को क्लास में लेके जाने के लिए आया था, मगर मैंने सब सुन लिया। सर, रोजाना 2 से 3 पीरियड जाया जा रहे हैं। लड़के किराया खर्च करके आते कहाँ से, मगर यहाँ आने का तो कोई फायदा ही नहीं। हाँ बेटा, ये सरकारी नौकरी ये लोग बोनस या पार्ट टाइम समझ के कर रहे होते हैं। हर जगह यही मसला है। मेरा इस वक्त पीरियड फ्री है, चलो मैं तुम्हारी क्लास अटेंड कर लेता हूँ। थैंक यू सर। सर आइए। समझ नहीं आता क्या? क्या समझ? मना किया था ना, मैंने मना किया था हमारे एरिया में नजर नहीं आने का। क्यों आया? माफ कर दो भाई, गलती हो गई। माफी नहीं होती हमारे धंधे में। क्या समझता है? क्या समझता है तेरा वो माई बाप पर? अब उस साले को तेरी लाश मिलेगी। लाश नहीं भाई, मेरी माँ मर जाएगी। तुम्हें अल्लाह का वास्ता। क्या लगता? भाई क्या करना है इसका? करना क्या है? दिलबर को पार्सल कर दे। भाई माफ कर दो भाई। मैं अगर आप जो भी कहोगे मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं ये शहर भी छोड़ दूंगा। शहर छोड़ दूंगा? अबे भाई, तुझे दुनिया छोड़ने की बोल रहा है? तू शहर छोड़ने की बात करता है? भाई आज मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं सब छोड़ दूंगा भाई। जो बिल्कुल आवाज नहीं। हाँ बोल। बोला था ना तेरे को, अपने एरिया में तेरा कोई चूहा भी निकल के आए तो कुचल देंगे। बकवास मत कर।
पता है ना तेरे को, ब्लू मार्केट अपने एरिया में, इसने अपने एरिया में आके मेरे आदमी पर नहीं मुझ पर गोली चलाई है, और मुझ पे गोली चलाने वाली की जगह जमीन की छाती पहले उसके पेट पे होती है। बंदोबस्त कर ले इसके खबर का। दिलबर को पार्सल कर दे। साले को मार। भाई माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भाई, मैं जिंदगी के लिए से यार भाई माफ कर दो, छोड़ो भाई। तुम बेटा एक गिलास पानी ले आना। क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। ऑफिस में ज्यादा काम था? मैं ऑफिस से जनाजे में चला गया था। जनाजा? खैरियत? किसका जनाजा? वो मेरे दोस्त है ना आगा साहब, हाँ। उनके बेटे का मर्डर हो गया। भाई किसी ने लाश बोरी में डाल के कचरे में फेंक दी। ये आए दिन क्या हो रहा है? पहले सदियों में ऐसी बातें सुनने में आती थी, लेकिन अब आए दिन कोई ना कोई हंगामा, कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई बात। आगा साहब तो बेचारे टूट गए होंगे, जवान बेटे की मौत। हाँ, हमारे उस्मान की उम्र का था। बहुत बिगड़ गया था। गलती उनकी भी थी। अच्छा। बच्चे में नजर ही रखी थी, हद से ज्यादा आजादी दे दी थी। आए दिन तंग थे उसके झगड़ों से। हम अक्सर और पेशतर थाने में जाया करते थे। वालेकुम अस्सलाम। कहीं जा रहे हो बेटा? जी अबू, एक मीटिंग में। बेटा जल्दी आ जाना, हालात ठीक नहीं है। अबू इन्हीं हालात में तो काम करना होता है। फिर भी बेटा एहतियात जरूरी है जान, जल्दी आ जाना। जी, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। चल 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 चल। मेरे इलाके में इधर क्या कर पागल हो गया? क्या हुआ आपको? क्या हुआ? खून? गाड़ी गाड़ी गाड़ी। गाड़ी रोको, गाड़ी गाड़ी। वहाँ एक बंदे को गोली लगी है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना है। प्लीज प्लीज आगे, आप आगे 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 गाड़ी जाएगी। आइए आइए। ओ ये आप ही नहीं जानते? हाँ, एक मुलाकात है मेरी, मगर तुम उसे यहाँ क्यों लिया? हॉस्पिटल लेके जाओ। हॉस्पिटल बहुत दूर था, इसलिए मैं यहाँ पर लेके आया। वसीम, इंजेक्शन लेकर आओ, ट्रे लेके आओ और बैंडेज भी लेके आओ। फौरन हरी आप, खून रोकना है इसका, जल्दी करो।
ये काफी बेहतर पोजीशन है इनकी, नब्ज और हार्ट बीट ठीक चल रही है, लेकिन इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। फिलहाल तो बुलेट्स ने कोई बड़ा नुकसान नहीं किया। डॉक्टर साहब इन्हें होश कब तक आ जाएगा? मे बी अभी होश में आ जाए या सुबह तक, मगर इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करना बहुत जरूरी है, वरना इनके जिस्म में गोलियां हैं, वो जहर फैला देंगे। सर इन्हें होश आ रहा है? हाँ भाई, कैसा फील कर रहे हो तुम? मुझे यहाँ कौन लेके आया? तुम्हें उस्मान लेकर आया यहाँ, जख्मी हालत में मिले थे तुम इसे। अगर ये वक्त पर तुम्हें ना लाता तो मसला बहुत बड़ा हो जाता। राव साहब, आप लोग मुझे जानते हैं, फिर भी मसीहाओं का काम जिंदगी बचाना है, मारना नहीं। राव साहब, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं तुम परेशान ना हो, तुम इस वक्त मेरी मरीज हो, मगर तुम्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा राव साहब, आप लोग मेरा इलाज नहीं करें। देखो, बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हारे जिस्म में बुलेट्स हैं, अगर वक्त पर ना निकाली गई तो जहर फैल जाएगा। मेरे पास यहाँ ऑपरेशन का कोई इंतजाम नहीं है। वैसे भी तुम्हारा केस पुलिस केस है, इसीलिए तो नहीं जाना। ठीक है, तुम अपने घर वालों का फोन नंबर हमें दो, हम उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे, फिर जो चाहे तुम फैसला कर लेना। घर को छोड़े हुए भी 10 साल हो गए। मगर कोई साथी, कोई दोस्त, कोई तो होगा तुम्हारा। डॉक्टर साहब ये बेहोश हो गए। उस्मान, मुझे लगता है कि इसकी बॉडी में खून बह रहा है, जिसकी वजह से इसे स्वेलिंग हो रही है। अगर इसे वक्त पर हॉस्पिटल ना पहुंचाया गया तो इसकी डेथ भी हो सकती है। तो मैं एम्बुलेंस ले आता हूँ। मैं एम्बुलेंस लेके आता हूँ। नहीं, एम्बुलेंस का अरेंज नहीं है। तुम इसे फौरन उठाओ, मेरी गाड़ी में डालो। जी जी। सारी रात गुजर गई है, मेरा बच्चा अभी तक वापस नहीं आया। जाके पता करे ना। जिनके नंबर थे ना, उनसे मैंने बात कर ली है। लड़कों ने बताया कि रात 11 बजे मीटिंग खत्म हो गई। अल्लाह पे भरोसा रखो, वो बिल्कुल ठीक होगा। या अल्लाह, मेरे बच्चे को अपनी अमान में रखना। या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ रह गए थे? सारी रात गुजर गई, जरा एहसास नहीं तुम्हें? हम लोग कितने परेशान थे। आजादी का मतलब ये नहीं कि तुम सारी रात घर से बाहर रहो। आप लोगों की नाराजगी बिल्कुल सही है, मगर एक इमरजेंसी आ गई थी। मैं पूरी रात डॉक्टर मंसूर के साथ था। खैरियत? वो मीटिंग से वापसी पर रियाज सड़क पर जख्मी मिला था। उसको किसी ने गोली मार दी थी। मैं और डॉक्टर मंसूर उसे हॉस्पिटल लेके गए। कौन गया? कहीं तुम बदमाशी बात तो नहीं कर रहे? जी अभी मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मतलब ये कि तुम उस बदनाम शख्स को, जिसे सारी दुनिया नफरत करती है, अस्पताल जान बचाने के लिए, और हम सारी रात तुम्हारे लिए परेशान रहे। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी उस गैंगस्टर के झगड़े में पड़ने की? ऐसे आदमी को तो मर जाना चाहिए। गैंगस्टर है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही ना। और वैसे भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उन लोगों को भी माफ कर दिया था जो उनके जान के दुश्मन थे, और जिन्होंने उन पर पत्थर बरसाए थे, आपने तो उनके लिए भी दुआ की थी। तभी तो वो लोग आप पर ईमान लाए थे। हो सकता है कि मेरी इस नेकी की वजह से ऐसे गुमराह लोग सीधे रास्ते पे आ जाए। और वो कैसे है? अल्लाह का बहुत शुक्र है, गोली निकाल दी है। हमें अपने बेटे पे फख्र होना चाहिए।
बेटा किसका है? भाई भाई खबर मिली है कि दिलबर अपने किसी दोस्त के साथ कल शाम को शहर से बाहर जा रहा है। बोलो भाई, मैं बराबर कर दूं? भाई सब खत्म है। हमारा बंदा दिलबर के निकलते ही फोन करके हमें बताया और दिलबर खत्म। सिर्फ आप ऑर्डर करें भाई। अब देखो ना भाई, आपको जख्मी करके सारे दिलबर के लड़कों के हौसले बढ़ गए। अपना धंधा 2 महीने ठंडा पड़ा है भाई। भाई मैं तो कहता हूँ मौका बहुत अच्छा है। अगर दिलबर को टपका दिया ना, अपने लड़कों को हौसले बढ़ जाएंगे। वरना भाई अपना धंधा भरम सब खत्म। तो ठीक कह रहा है। वक्त आ गया एक बड़े फैसले का। नहीं भाई, आपको साथ चलने की जरूरत नहीं भाई, आप सिर्फ ऑर्डर करो। मैं जानता हूं, मुझे तुम लोग पे बहुत भरोसा है। दिलबर मेरे लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने इससे भी बड़ा फैसला किया। मुझे उम्मीद है तुम लोग मेरा साथ दो। भाई आप फिक्र नहीं करो भाई, आप सिर्फ हुक्म करो। अरे हम आपके साथ हैं। हम गर्दन कटवा देंगे भाई आपके इशारे पर। हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में ना तो तलबा को पढ़ने की फ़िक्र है और ना ही टीचर्स को पढ़ाने की। गली और मोहल्ले में लड़कों को मोबाइल और कंप्यूटर से फुर्सत ही नहीं होती। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि जो मोहल्लों में गैंग बन रहे हैं उन लोगों को असला फराहम कौन करता है। ये तो होना ही था उस्मान। जब बैलेट का रास्ता बंद कर दिया जाए तो बुलेट के जरिए फैसले किए जाए। मगर ऐसा क्यों? क्या हमारे लीडर्स और हुक्मरानों को इस बात का एहसास नहीं कि वो हमारी कौम के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की जड़ें और बुनियादें खोखली हो रही हैं? किन हुक्मरानों की बात कर रहे हो? ये तो चाहते ही नहीं कि हमारे मुल्क को पढ़ी लिखी मुखलिस और मिडिल क्लास क़यादत मिले। जाहिर है अगर ऐसा हो गया तो इक़्तिदार का नस्ल दर नस्ल मुंतकली का सिलसिला बंद हो जाएगा। ब्यूरोक्रेट्स जो ये अंग्रेजों के हुक्मरान हमें विरासत में मिले हैं, ये लूटमार कैसे करेंगे? और रही बात तालीमी इदारों से इनकलाब की, तो वो एक फौजी डिक्टेटर ने तलबा तंजीमों पर पाबंदी लगा के कब का ख़त्म कर दिया। लेकिन डॉक्टर साहब, असातिज़ा कहते हैं कि तलबा को सियासत में नहीं पढ़ना चाहिए। इससे तालीम का मयार ख़राब होता है और वक्त भी ज़ाया होता है। देखो, अगर ऐसा होता तो तलबा तंजीमों पर पाबंदी लगे हुए 25 साल गुजर चुके हैं। आज तालीमी इदारों का माहौल बेहतर होता, मगर हालात तो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। तलबा तंजीमों के दौर में हालात बेहतर होते थे। तलबा असातिज़ा का एहतराम करते थे। तलबा तंजीमें तलबा के मसाइल को हल किया करती थी। हुक्मरान भी तो पाकिस्तानी हैं, तो वो लोग तब्दीली क्यों नहीं चाहते? गुलाम हैं, काले अंग्रेज, सरदार, वडेरे, जागीरदार। ये कभी नहीं चाहेंगे कि हकीकी अवामी क़यादत मुल्क की बागडोर संभाले। इसकी एक मिसाल मैं खुद हूं। मैं अपने गांव का पहला लड़का था जो शहर कॉलेज पढ़ने आया। कॉलेज में तुम्हारे जैसे एक नौजवान से दोस्ती हो गई। फिर इस दोस्ती ने मेरी फिक्र, मेरी सोच, मेरे किरदार सब कुछ बदल डाला।
इसने मुझे जिंदगी का नस्फुलैन दिया, इंसानों से मोहब्बत, इनकी फलाह, नजात का रास्ता दिखाया। लेकिन डॉक्टर साहब, तब्दीली का रास्ता सिर्फ जमहूरियत तो नहीं, ताकत से भी तो इनकलाब लाया जा सकता है। गलत फहमी है तुम्हारी। जो इनकलाब बंदूक के जरिए आता है वो बंदूक के जरिए चला भी जाता है। हकीकी इनकलाब इंसान के दिल, इसकी सोच और फिक्र को तब्दील करके लाया जा सकता है, और यही सुन्नत रसूल भी है, जिस पर चलना हमारे। याद रखो उस्मान, तलवार से एक नस्ल फतह की जा सकती है, मगर दिल और फिक्र को तब्दील करोगे तो कई नस्लें बदल जाएंगी। यही सबसे बड़ी इबादत है, इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकालकर अल्लाह और उसके रसूल की गुलामी के लिए तैयार करो। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? दर्द तो नहीं? नहीं डॉक्टर साहब, बहुत बेहतर है। डॉक्टर साहब की अमानत है। डॉक्टर साहब ये आपकी अमानत। ये क्या है? ये वो पैसे हैं डॉक्टर साहब जो उस दिन हमने लूटे थे, और भत्ते के मिला के 18,000 रुपये बनते थे। मगर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ले ले डॉक्टर साहब, वरना इसका बोझ सारी जिंदगी मेरे दिल पे रहेगा। ये बोझ उतर भी गया तब भी क्या होगा? तुम पर तो न जाने कितने लोगों का कर्ज होगा, किसी का पैसा, किसी का खून। कभी सोचा आखिरत में कैसे उतारोगे? उस वक्त तो देने के लिए कुछ ना होगा तुम्हारे पास। सच तो ये है डॉक्टर साहब कि आपने हमारी सोच बदल दी, हमें अंधेरे से रोशनी मिले। डॉक्टर साहब, हमने ये रास्ता छोड़ने का फैसला किया है। अब हम मजलूम और कमजोर लोगों के सहारा बनेंगे, अपने गुनाहों का कुफारा अदा करेगी। शायद अल्लाह हमारी तौबा कबूल करे। खुदा जिसे चाहता है हिदायत देता है, उसकी रहमत से कभी मायूस मत होना, वो बड़ा रहम करने वाला है, अपने बंदों की तौबा कबूल करता है, इसलिए तो तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। अब तुमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बड़े भाई की तरह हूं। देखा, मैंने कहा था ना, जद्दोजहद और कोशिश करना हमारा काम है, बाकी काम अल्लाह का है। जब रियाज जैसा हुंडा तब्दील हो सकता है तो इंशाअल्लाह मेरे मुल्क का हर बिगड़ा हुआ नौजवान बदल सकता है। तुम्हारा है, तुम पास बात सके, ये चमन तुम्हारा नगमा खात सके, ये बदन